दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 21 अप्रैल 2022 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं मंगल आपका दोस्त अलवर राजस्थान से। अब परमात्मा ने मुझे यही लिखने को कहा है। अब आप थोड़ा सा शुरुआत में सुनिए। अभी दोस्तों आपने सुना प्रकृति ने यहाँ पर अपने बच्चों के लिए क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं। इस ग्लोब पर 800 करोड़ लोग उसने वैसे ही नहीं भेजे। उनके लिए सब खाना पानी रहने सहने सबका इंतज़ाम उसने कर रखा है। लेकिन असल में तो उसके बड़े बच्चे यह सबके लिए डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं देते। और यही ज़्यादातर समस्याओं की जड़ है। कितनी हसीन कितनी सुंदर दुनिया है ये। अभी आपने छोटी सी क्लिप देखी। अब और आप सुनिए। पढ़ो रोज हनुमान चालीसा, करो त्रिकाल संध्या में ब्राह्मण हूँ। ये चोटी रखता हूँ 1.5 हाथ की लंबी, जनेऊ पहनता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है मैंने आज तक। मुझे दुख होता है इसलिए मैं तेज आवाज में बात कर रहा हूँ। लगाओ आप अपने घरों पर, उठो सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, करो हनुमान चालीसा का पाठ, करो दोपहर में, करो त्रिकाल। अजान सुबह कितने बजे शुरू होती है? 5 बजे शुरू होती है। अगर ये वास्तव में हिंदू हैं, सच्चे हिंदू हैं, हमारे सनातन की परंपरा यही है। हमारे सनातन में सुबह 4:15 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठने की परंपरा है, विधान है। अरे सुबह 4 बजे हम उठने के लिए हमारे गांव में मुर्गे पाले जाते थे। सुबह जो कुकड़ों की बांध देते थे भाई, अलार्म लगाते थे। अरे उनकी 5 बजे बढ़ती है, तुम क्यों नहीं उठ जाते हो? अगर तुम्हें इतना ही शौक है, तुम क्यों गली गली लेकर के वो साउंड लेकर के घूम रहे हो? मैं कहता हूँ ये जो तथाकथित हिंदू हैं, नफरती के रस में डूबे हुए। हाँ है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किस संदर्भ में हो रहा है ये सवाल है। और उस सवाल का जवाब ये है कि ये जो चालीसा हो रहा है, ये चालीसा नहीं तो राम के समर्पण में हो रहा है, न हनुमान जी की भक्ति को जागृत करने के लिए हो रहा है। आप इसको कैसे कह सकते हैं? ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। ये हनुमान चालीसा इस देश के मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को टारगेट करके और पूरी दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के मसीहा हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं फिर कहता हूँ कि ये हिंदुओं का यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन इस देश में है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। धर्म का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बीजेपी और आरएसएस है। ये देश को समझना होगा, देश के लोगों को जानना होगा। 8 साल राज करने के बाद बीते 700-800 सालों में कभी हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था, सनातन संस्कृति खतरे में नहीं थी। आज तुम 7 साल के बाद आए हो और तुम जो है हिंदू मुसलमान हलाल झटका पटका लटका ये सब बोल करके, ये सब नफरत फैला करके यार तुम ये बताना चाहते हो कि हिंदू खतरे में है ना? हिंदू खतरे में नहीं है। हाँ, यदि तुम ये नहीं करोगे दोस्तों, तुम्हारी कुर्सी जरूर खतरे में है, क्योंकि तुम्हें मालूम है इसी से ही हमारी सत्ता है, इसी से ही हमारी कुर्सी। और एक चीज में और दोस्तों, आपने प्रकृति की अद्भुत छटा देखी, सुंदरता देखी, और आपने इस यंग मैन की भी सुंदरता देखी। मन की सुंदरता, ज्ञान की सुंदरता, तन की सुंदरता, कि छोटे बच्चे भी कितने जागरूक हो सकते हैं। अब आप इस अपने मंगल भैया का वीडियो देख लें। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। आज मुझे भगवान ने क्या बोलने को कहा है। फिर जब मैंने इन क्लिप्स को देखा तो मेरा मन हुआ कि इन दोनों को अटैच कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं। यद्यपि मेरे लिए इसमें थोड़ा ख़तरा भी है, क्योंकि कई बार क्या है कि कॉपीराइट का मामला बनता है, देखा जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो तो इसी से सुंदर बनेगा। सुनो। अब परमात्मा मुझे यही लिखने को कह रहा है, वही लिखने को कह रहा है कि मंगल ऐसे लिखो।
आज का विषय समझ लो। शुरुआत में देखिए, भारत के एलिट्स, तुम जल्दी इन सुपर एलिट से दूर हो जाओ। भारत के एलिट्स, तुम जल्दी इन सुपर एलिट से दूर हो जाओ। अब भाई देखो, ये एलिट वर्ग कौन है, किसको कहते हैं एलिट्स? ये लोग भारत के खाते पीते लोग हैं। ये लोग जो सारे देश को संचालित करते हैं, इनको हम एलिट्स कहते हैं। अब ये समझ लो, हम इनको एलिट्स क्या हैं ये समझिए। ये एलिट्स कौन है? ये एलिट्स वर्ग है। अब ये एलिट वर्ग के दो हिस्से हमने किए हैं। एलिट वर्ग यानी कौन? टॉप 10% लोग। ये रिच पॉपुलेशन के हिस्से हैं। टॉप 10% लोग भारत के, यानी ये 14 करोड़ लोग हैं। पैसे वाले, सत्ता वाले, अपना धमका वाले जो भी हैं। अच्छी तरह सुनिए, ये एलिट वर्ग के हमने दो हिस्से किए हैं। एलिट वर्ग जो टॉप 10% जिनको कहते हैं, खाते पीते लोग हैं, ये लगभग 14 करोड़ लोग हैं। इस टॉप 10% में से एक हिस्सा है सुपर एलिट वर्ग का। एलिट वर्ग में से दूसरा हिस्सा है ये सुपर एलिट वर्ग का। अब इस सुपर एलिट वर्ग के दो ग्रुप किए हमने। ये टॉप 10% एलिट वर्ग हो गया। इस सुपर एलिट वर्ग में ग्रुप ए है। यह है टॉप 10%, ये 10% ऑफ टॉप 10%। देख लीजिए, यानी ये इस एलिट ग्रुप जो 14 करोड़ लोग हैं, 10% हैं, उसका भी 10% है। यानी ये 1% हुए पूरी पॉपुलेशन का। ये 1.4 करोड़ लोग हैं। यानी ये 14 करोड़ का भी 10वां हिस्सा है। तो 1.4 करोड़ लोग हैं ये। और दूसरा एलिट ग्रुप का जो है, सुपर एलिट ग्रुप का हिस्सा है, ये ग्रुप बी हमने बताया 10% ऑफ, ये देखिए 10% ऑफ टॉप 10% ऑफ टॉप 10%। यानी इसको समझ लो, इसका भी 10% है। यानी ये 14 लाख लोग हैं। फिर देख लो, टॉप 10% 14 करोड़ लोग, इसमें से टॉप 10% का भी 10वां हिस्सा 1.4 करोड़ लोग, और इसका भी 10वां हिस्सा ये है। ये जो है 14 लाख लोग मिलते हैं। ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई एलिट ग्रुप, आप लोग, ये 14 करोड़ लोग, ये 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन के लोग, भारत के एलिट वर्ग, तुम जल्दी इन सुपर एलिट से दूर हो जाना। क्यों हो जाना? देखो, हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि हम इनको भड़का रहे हों, या यह है कि भाई ये हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे हम इसी तरह की किसी कंपटीशन में नहीं है। हमारा उद्देश्य भारत को बचाना और इसको महान बनाना के बारे में कुछ प्रयास हो सकते हैं तो वह करना। सबको अच्छा जीवन भगवान दे, ये है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि भारत के एलिट्स, तुम इन सुपर एलिट से दूर हो जाओ जल्दी से जल्दी। कौन? ये टॉप 10% वाले जो 9% बच गए, जो ये इन सुपर एलिट से जो बढ़ गए, इनसे दूर हो जाना। भाई क्यों हो जाना? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई मंगल? आपने देखिया। अब इसका दूसरा देखिए, ये टॉप 10% ये क्या है कि देखो, इसमें देखिए कि जो सुपर एलिट वर्ग का ग्रुप एक ग्रुप भी है, ये है 14 लाख लोग।
इनका क्या है कि ऑलरेडी हैव लेफ्ट इंडिया। यह लोग बिलियनरी लोग हैं, ये पहले ही भारत को छोड़ चुके हैं, पहले ही भारत को छोड़ चुके हैं। इसका मतलब ऑलरेडी हैव लेफ्ट, इसका मतलब क्या है कि इनके ठिकाने विदेशों में हैं, या तो विदेशों की नागरिकता ले चुके हैं, या इनके दोनों जगह इनके मकान हैं और ये छोड़ चुके हैं। ये समझ लो आप कितने, ये टॉप 14 लाख पीपल ऑफ इंडिया। अब ये जो एक ग्रुप है 1.4 करोड़, ये कैन लीव इंडिया, ये भारत को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें भी इतनी कैपेसिटी है कि यदि कोई हालातें बिगड़ी तो दे कैन लीव इंडिया। ओके, अच्छा, अब इधर को ये आता है जो 10% है, दे कैन नॉट लीव इंडिया। वे एलीट वर्ग के हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और इसमें भी वो भी इतने हैं कि भाई ये जो है इन दूसरे ग्रुप से भी 20-25 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन ये इतने नहीं हैं कि ये दे कैन लीव इंडिया। क्यों नहीं है कि एक तो वे संख्या में बहुत ज़्यादा, दूसरे वे इतने पैसे में नहीं हैं कि यहाँ से फिर से उड़े विदेशों में। इसलिए आज का विषय क्या निकला, एलीट वर्ग। तुम इन सुपर एलीट वर्ग से दूर हो जाना, यह है तो अब समझ में आया। अब ये है कि क्यों दूर हो जाना। अब इसका देखिए, अब भारत में जो क्या है कि नाउ हम जो भारत में विप्लवकारी परिस्थितियां देखते हैं, असल में वे हैं क्या। नाउ द स्ट्रगल इज बिटवीन, क्वारल इज बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, हैव एंड हैव नॉट्स के बीच में संघर्ष है। यानी टॉप 10% एंड रेस्ट 90% के बीच संघर्ष है। यानी ये मनु समर्थक और मनु विरोधियों के बीच में संघर्ष है। अब जिन लोगों के हाथ में अचल सत्ता है, ये ग्रुप बी है, जो ग्रुप ए और बी 2 नंबर का ग्रुप है, यह इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे रहा है, जिससे कि ये जो एक्चुअल फाइटिंग है वह एक्चुअल फाइटिंग एक दूसरा रूप ले ले। ठीक है, ओके, ये समझ में आया। चाहे हम या उन्हें कितना ही हिंदू मुस्लिम नाम दे दिया जाए, चाहे झगड़े को कितना ही हिंदू मुस्लिम नाम दे दिया जाए, लेकिन यही झगड़े की जड़ है। क्या झगड़े की जड़ है? मैं झगड़े की जड़ है कि 10% वर्सेस 90%। चाहे तुम इन्हें कितना ही हिंदू मुस्लिम का नाम दे दो, लेकिन इसका असली नाम तो यही है। अब ये देखिए कि क्या होगा, क्या होगा सपोज हालातें बिगड़ती हैं। क्या होगा यदि सपोज करो भारत में हालातें बिगड़ती हैं, यानी CW जैसा कुछ होगा। क्या होगा? यानी CW जैसा कुछ होता है, मान लो, तो क्या होगा? ठीक है, ये वाली बात। क्या होगा यदि हालातें बिगड़ती, यानी सिविल वार जैसा कुछ होता है? तो अब इसमें 2 परिस्थितियां देखो। क्या होगा यदि सपोज करो सिविल वार जैसा कुछ हो गया, एलीट वर्ग जीतता है और एलीट वर्ग हारता है। 2 परिस्थितियाँ इसमें हुई। एलीट वर्ग जीतता है, जैसा आज है भाई, एलीट वर्ग जीत रहा है, सारे पैसे इनके पास, सारे धंधे इनके पास, सारी सत्ता इनके पास, सारी संस्थाएं इनके पास। क्या होगा यदि जीतता है ये है, और क्या होगा यदि एलीट वर्ग हारता है? सपोज करो एलीट वर्ग जीतता ही जाता है, जैसा सैकड़ों साल से, हज़ारों साल से होता रहा है, तो क्या होगा? जैसा आज है इसमें ज़्यादा ईवीएम होगा, ज़्यादा यूएपी होगा,
सीए लागू कर दिया जाएगा, टीकाकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा यानी लूट होगी, और ये पब्लिक हेल्थ बिल जैसा आएगा, सीए आएगा, सब कुछ ऐसा होगा, लोगों को अपंग मुर्दा नपुंसक बनाने का काम होगा, जैसा भी हो रहा है। कब होगा? सपोज करो इलीट वर्ग जीतता ही जाता है, और सपोज करो इलीट वर्ग हारता है तो क्या होगा? इसमें होगा कि सुपर इलीट वर्ग जीतता है, हारता है तो क्या होगा? ये जो जीतता है तो क्या होगा? सुपर इलीट वर्ग नंबर 2 भाग जाएगा, यह वर्ग भाग जाएगा, क्योंकि इसमें क्षमता है भागने की। ये इसमें 2 ग्रुप हैं, बी तो भाग चुका और इनके पास क्षमता है, पैसे की संख्या में भी कम है। ओके सर, इसमें सुपर ये इलीट वर्ग हारता है तो सुपर इलीट वर्ग नंबर 2 भाग जाएगा। देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, भाग जाएगा। इलीट वर्ग नंबर 1 यहीं पड़ा रह जाएगा। उस हालत में क्या है कि इलीट वर्ग नंबर 1 ये जो है यहीं पड़ा रह जाएगा। क्यों? कि ये एक तो संख्या में ज़्यादा 14 करोड़ हैं, और दूसरे इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि दोनों जगह अपने बंगले बना सकें और भाग सकें। सपोज करो ये जीतता है इलीट वर्ग, जब तक कोई बात नहीं, सर्वहारा वर्ग हारता ही रहेगा जैसा अभी हारा हुआ है। और इलीट वर्ग मान लो हार गया तो इलीट वर्ग तो नंबर 2 तो भाग जाएगा, यह वाला भाग जाएगा नंबर 2। इसमें ग्रुप ए और ग्रुप दोनों भाग जाएंगे। ये तो भाग चुका और यह भागने की पोजीशन में दैट इट कैन रन। फिर इलीट वर्ग नंबर 1 यहीं पड़ा रह जाएगा, ये 14 करोड़ लोग यहीं पड़े रह जाएंगे। फिर इनके साथ क्या होगा? इलीट वर्ग नंबर 1 यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर इनके साथ क्या होगा? फिर इनके साथ होगा, मैं इसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, मैं इनको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ समझ और अंदाज लगाया जा सकता है। फिर समझ और अंदाज लगाया जा सकता है। ये कुछ हालात ऐसी होंगी, इससे ज़्यादा भयानक होंगी, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि लिट्टे के हारने के बाद, उनके गायब होने के बाद उनके समर्थकों की हुई, और वह तो एक टेम्पररी फेज था। भारत में जो हज़ारों साल से सेटअप चला रहा है, और सर्वहारा वर्ग में जो गुस्सा है, उससे क्या होगा? फिर इनके साथ क्या होगा? मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ इसे समझा और अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी परिस्थिति ऐसी आनी चाहिए, अच्छी इलीट वर्ग हो या गरीब वर्ग हो। उन्होंने इस समय का जो वर्ग है, उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया। हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे पूर्वज सांप नहीं थे। यदि हमारे माता पिता सांप होते तो हम भी सांप ही होते, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए हमको देश की परिस्थितियों का हल ऐसे निकालना है। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए भारत में सभी चेतो, और सबसे पहले टीटीपी चेतो, सबसे पहले टॉप 10% चेतो, क्योंकि हालातें जो बिगड़ेंगी सबसे ज़्यादा मुश्किल इन इलीट वर्ग के टॉप 10% लोगों की आएगी। ये लिख लो, क्योंकि ये इंडिया छोड़ नहीं सकते। ऐसा और क्या, इसमें आधा की इलीट वर्ग जीतता है कि इलीट वर्ग हारता है, और संभावना यही है। हज़ारों साल से इलीट वर्ग जीतता आ रहा है। अब बहुत सी रूपों में पता चला है कि इलीट वर्ग हारेगा, और बुरी तरह से हारेगा, चाहे कितनी ही धन, सत्ता, धंधे, शिक्षा, धर्म सब कुछ इनके पास हो। समय का पहिया घूम रहा है। इसलिए दोस्तों, आज का ये विषय इसलिए भगवान ने शायद दिया कि भारत के इलीट, तुम जल्दी इन सुपर इलीट से दूर हो जाओ, वरना कचरा हो जाएगा। इनका तो क्या है, लोग कम हैं,
बिलियनरीज हैं, ये और ये भाग चुके, ये भाग जाएंगे, तुम पड़े पड़े यहीं तड़पते रह जाओगे। ये हम किसी को जलील करने के लिए नहीं कह रहे। हमारे अंदर एक कोमल हृदय भगवान ने दिया है और हम सभी का भला भला चाहते हैं। यदि ये आवाज़, ये इस तरह का प्रोग्राम नहीं अडोप्ट किया तो बच्चों, बूढ़ों, लेडीज़ जो 50% है, जो बेचारी ये जानती नहीं है कि ये माजरा क्या है, हाहाकार मच जाएगा। उससे 50 गुना बड़ा जो आज यूक्रेन में मचा हुआ है, जैसे खाड़ी देशों में मचा, जैसे बहुत से देशों में मचा है, भारत अभी इससे अछूता रह रहा है। समझ जाओ लोगों, अभी समझ जाओ। और सबसे पहले ये TTP समझ जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। टॉप 10% चेतो और बचो, और बचाओगे तभी हम किसी को बचा सकते हैं। जिसके जो बस की है, हमारी इतना सही भगवान ने दिया कि हम चाहे अपना भाषण बक समझ लो या जो भी समझ लो, या एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन समझ लो, इतना ही बस की था हम आपको लिए दे रहे हैं। आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।